महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं हनुमान प्रसाद मीना, राजकीय PG महाविद्यालय बयाना भरतपुर, आपके सामने बिहारी कवि के दोहा की व्याख्या और अर्थ बताने जा रहा हूँ। कुछ दोहे हमने पहले वीडियो में आपको बता दिए हैं। आगे के दोहे क्रम संख्या जो हमारी पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं उसकी क्रम संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16 कुल 6 दोहों की व्याख्या और इसका विश्लेषण एवं चर्चा यहाँ करेंगे। पहला दोहा है जो ब्रजभाषा में है। कौन सुने कासो कहो सुरति विसारी नहा, बदा बदी जो लेत है ये बदरा बदराहा। इसमें एक गृहिणी नायिका अपनी वेदना को लेकर एक अपनी सखी से कहती है। जो प्रोषित पति का नायिका है, उसका पति विदेश में रहता है और वो विरह की अवस्था में दुखी होकर अपनी सखी से कहती है कि ये सखी, मैं अपनी व्यथा को, पीड़ा को, वेदना को किससे कहूँ? कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है? कौन सुनने वाला है? कासो कहो, और मैं किससे कहूँ? श्रुति विसारी ना, मेरे नायानी स्वामी पति ने मेरी स्मृति ही विसारियानी भुला दी है, अर्थात वो मुझे याद नहीं करते हैं। बदाबदी जो लेते हैं ये बदरा बदरा, ऊपर से ये बादल, बदरा यानी बादल, बदराहा यानी कुमारगी, अर्थात ये कुमारगी लंपट बादल गरज गरज कर बरस रहे हैं जो ज़बरदस्ती मेरे प्राण लिए हैं। अर्थात जब बरसात आती है, बादल गरजते हैं तो गृहिणी नायिका का दुख और बढ़ जाता है और उसको ऐसा लगता है जैसे वो उसके प्राण लेने वाले हों, प्राण हरने वाले हों। इसमें यमक और श्लेष एवं परिकर अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है। अगला दोहा है। बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैंने, हरिणी के नैनानु ते हरिणी के ये नैन। ये दोहा जगन्नाथ दास द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर नामक टीका से लिया गया है। इसमें सखी नायक से नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करती हुई कहती है कि हे हरि, उस नायिका के नेत्रों ने बलपूर्वक कामदेव के बाणों को भी जीत लिया है, अतः मैंने ऐसे श्रेष्ठ, सुंदर, मोहक और घातक दूसरे नेत्र नहीं देखे। उस नायिका के ऐसे नेत्र तो हिरणी के नेत्र से भी सुंदर है। हिरणी के नैनानुते हरिणी के नैन। हे हरि, उस नायिका के नेत्र हिरणी के नेत्र से भी सुंदर है, अर्थात उस नायिका के नेत्र मृग नयनों से भी श्रेष्ठ और कामदेव के बाणों से भी अधिक घातक है, घायल करने वाले हैं, प्रहार करने वाले हैं। इसमें यमक, व्यतिरेक और काबलिंग अलंकार है। सखी या दूती के द्वारा नायिका के प्रति नायक को आकृष्ट करने का प्रयास व्यंजित हुआ है। अगला दोहा है। थोड़े ही गुण रीझते विसराई भवानी, तुम्हें काने मनो भय आज काल के दान। ये भक्ति से संबंधित दोहा है बिहारी जी का। बिहारी जी अपने आराध्य श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए इसमें कहते हैं कि हे कृष्ण, पहले तो आप थोड़े ही गुण से, थोड़ी ही प्रार्थना से, थोड़ी ही विनती से प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन अब वो आप जो आदत थी आपकी उसको आपने भुला दिया है। बिसरा यानी भुला दिया है, वो बान यानी आदत। आपने अर्थात थोड़े ही गुणों से रीझने की जो आदत थी उसको आपने भुला दिया है। ऐसा लगता है कि मानो तुम भी आजकल के कृपण दानी बन गए हो। तुम्हें काने हे कृष्ण, तुम्हें मनोभय आजकल के धन, तुम भी आजकल के कृपण दानियों की तरह हो गए हो। पहले तुम शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन अब आप भक्तों की पुकार नहीं सुनते हैं
और वो पहले की शीघ्र प्रसन्न होने की आदत को आपने भुला दिया है। ऐसा इसमें कवि बिहारी अपने आराध्य को उदाहरण देते हुए कहते हैं। इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर मनो, मनु, मानो आदि वाचक शब्द आ जाते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला दोहा है जो श्रृंगार रस से संबंधित है और एक नायिका का सौंदर्य का वर्णन है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेह। इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई एक सखी अपनी सखी से कहती है कि नायिका की सारी कांति अत्यधिक सुंदर है। अंग अंग नग, उसके सिर से लेकर चोटी तक, नखशिख तक जितने भी अंग हैं वो प्रत्येक अंग नग या नग नगीनों अर्थात आभूषणों से सजे हुए हैं। जगमगत, जिसके कारण उसका पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर, तन बदन जगमगाता हुआ नजर आता है। और दीप शिखा सीधे, ऊपर से उसका जो शरीर है वो दीप शिखा की तरह पीला आवरण या रंग लिए हुए हैं। तो एक तो उसका पीला शरीर, दूसरा ऊपर से वो आभूषणों से सजा हुआ जगमगाता, जिसके कारण उसका शरीर और उसके आभूषणों का प्रकाश उसके घर में फैल जाता है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजियारोगे, अगर उसके घर में दिया को या दीपक को बुझा भी दिया जाता है तो बड़ो उजियारोगे, उसके घर में फिर भी उजारा ही रहता है, क्योंकि वो दीप शिखा की सी देह है उसकी और आभूषण उसके चमकते हैं, जिसके कारण उसके घर में हमेशा ही उजियारा रहता है। भाव यह है कि नायिका के सौंदर्य तथा धारण किए हुए आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है। इसमें उपमा तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। और नायिका के सौंदर्य का वर्णन। अगला दोहा है पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यों ही रहे आनंद ओप उजास। इसमें एक नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि बिहारी ने नायिका के मुख सौंदर्य का अतिशयता वर्णन किया है। नायिका की सखी नायक से उसके मुख सौंदर्य की प्रशंसा करती है कि उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जिसकी छवि के आलोक से उसके घर के आसपास हमेशा पूर्णिमा की ही भ्रांति बनी रहती है। केवल पत्र अर्थात पंचांग द्वारा ही वहाँ पर वास्तविक तिथि का ज्ञान हो पाता है। पत्रा ही तिथि पाइयो, पत्रा के माध्यम से आप तिथि का पता लगा सकते हैं। वह घर के चौपास, उस घर के आसपास, क्योंकि वहाँ नित्य प्रति पुण्य हो रही, हमेशा ही पूर्णिमा का सा दिन वहाँ पर दिखाई देता है। आनंद ओपुजास, उसके मुख सौंदर्य के कारण, उसके मुख सौंदर्य का प्रकाश वहाँ पर इस तरह छाया रहता है, सौंदर्य इस तरह छाया रहता है, जिसके कारण पूर्णिमा का सा आभास होता है। तिथि का पता केवल पंचांग देखने से ही लगता है। तो इसमें भी एक नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन किया गया है। परिसंख्या, काव्यलिंग और अतिशयोक्ति अलंकार है। और अगला दोहा है तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद यानी वीणा का स्वर, कवित रस यानी काव्य रस, सरस राग यानी संगीत, सुंदर संगीत का आनंद, और रतिरंग यानी स्त्री प्रेम। ये चार चीज़ों में जो व्यक्ति डूबा नहीं कभी, मानो उसका जीवन नष्ट हो गया, उसका जीवन बेकार गया। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, कि वीणा, काव्यरस, मधुर संगीत और स्त्री प्रेम में जो व्यक्ति अनबूढ़े, जो इसमें डूबे नहीं, वे बूढ़े अर्थात वो नष्ट हो गए, अर्थात उनका जीवन बेकार गया। और बूढ़े तरे, और जो इनमें डूब गए, तल्लीन हो गए, उनका जीवन तर गया, अर्थात उन्होंने संसार सागर को पार कर लिया, उन्हें जीवन का संपूर्ण आनंद मिल गया।
जे बूढ़े सबंग, जो सर्वांग रूप संगवांग पूरी तरह से उसमें डूब गए हैं, वो इस संसार सागर को पार कर गए हैं, अर्थात उन्हें जीवन का संपूर्ण आनंद मिल गया है। वो कहा भी गया है कि साहित्य संगीत कला विना साक्षात पशु पुच्छ विषाणीना, कि साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य जीवन साक्षात पशु, पूंछ विहीन पशु और सींग विहीन पशु के समान हैं। तो ये था बिहारी जी के ये 4 दोहे। आगे के दोहों को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।